देखिए, घुसपैठिए ये कहने से नहीं होगा कि 11 साल मोदी का राज है, क्या किए। मैं कह रहा हूं कि 11 साल जहां जहां हमारी सरकार थी पहचान करके डिपोर्ट कर रहे हैं। ये घुसपैठिए को बसाने का काम ये मस्जिदों के संरक्षण में हुआ है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, जिसको आखिर जब घुसपैठिए आते हैं 71 से, उनको पनाह किसने दिया, वो किस इलाके में बसते हैं, वो किस समूह के साथ जुटते हैं, ये काम पूरा समाज और पूरा देश जानता है। और मैं कह रहा हूं कि हां, घुसपैठिए को पूरे भारत से भगाना है, बिहार से भगाना है, देश मुक्त करना है घुसपैठिए से, क्योंकि अब ये हमारे लिए, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, इंदिरा गांधी ने भी कही थी ये इतने आ रहे हैं, तो इंदिरा गांधी बोली तो, लेकिन रोकी नहीं। उस समय बिहार, बंगाल और बिहार एक तरह से पनाहगार बन गया। बंगाल में ममता बनर्जी पनाहगार हैं। 25 जिले आज घुसपैठियों के राज से मुस्लिम बाहुल हो गया है। बिहार भी वही स्थिति है। बिहार में केवल अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज नहीं है, बेगूसराय में भी घुसपैठिए है। सरकार बनेगी तो मैं सच पहचान करके, और जो 71 से हो गए उनको भी निकाला जाएगा। क्या समझते हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा वो से मुक्त है कि सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा मुक्त है कि छपरा, सिवान, गोपालगंज मुक्त है, मोतिहारी, बेतिया मुक्त है। अब ये किसके हक मार रहे हैं? भारत वंशियों के हक मार रहे हैं, चाहे वो किसी जाति के हो। लालू और राहुल गांधी इसके जिम्मेदार आप बताए, आपने बताया कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं। राहुल और लालू यादव वोट बैंक की राजनीति करते ही हैं। ये जो यात्रा निकला था, क्या निकला था? घुसपैठिया बचाओ यात्रा था इसका नाम, SIR नहीं था। रोहिंग्या और घुसपैठिया बचाओ यात्रा था। वीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा है कि मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर सब जगह नियमित राष्ट्रगान होना चाहिए। राष्ट्रगान में क्या आपत्ति है? ये राष्ट्र के आराधना के रूप में राष्ट्रगान गाया जाता है, और राष्ट्र के बगैर सब चीज अधूरा है। इसलिए राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र की महिमा होनी ही चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर हैं, वो कह रहे हैं कि हम कलम बांट रहे हैं, ये वाले हथियार बांटते हैं सब। लगता है पिताजी वाली बात, पिताजी वही जो काम करते थे, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, कलम फेंक रहे थे तो कलम फेंके नहीं, पहले कलम का उपयोग अपने कर लें, तब दूसरों को कलम के विषय में बतावे। देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में, और मैंने पहले भी कहा था ये नकल सब, कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा, और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। कभी मुसलमानों को भड़काएंगे, कभी अलूल जलूल की बातें करेंगे, कभी बांग्लादेश हो जाएगा इनके लोग कहेंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
इस देश के एलओपी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये अर्बन नक्सल है।